प्रिय संस्कृत मित्राणी नवा संस्कृता आर के संस्कृत स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतल नाटक के चतुर्थ अंक में आज श्लोक नंबर 3 का वाचन करेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने श्लोक नंबर 2 और 1 को देखा। पहले श्लोक में दुर्वासा जी का श्राप है और उसके बाद 2 सूक्तियां हैं जो प्रियंवदा की एक होती है और एक अनसुईया की होती है। उसके बाद इसके पहले जब शुद्ध विष्कंभक खत्म होता है तो शिष्य आता है और शिष्य बता रहा है कि एक तरफ चंद्रमा अस्त हो रहा है और एक तरफ सूर्य का उदय हो रहा है। उसी श्लोक में यह भी है और इसमें भी शिष्य बोल रहा है कि जो उदय होता है चंद्रमा, उस चंद्रमा से जो कुमुदनियां खिली होती हैं उस समय जैसे शोभायमान होती हैं, रात्रि के समय में वह दिन के समय में नहीं महसूस होती हैं। और कह रहा है कि जो स्त्रियां हैं, जो अबला जन है, अगर उनके इष्ट का प्रवास हो जाए, अगर वह कहीं चले जा रहे हैं तो वह उनसे जो उत्पन्न दुख होता है बहुत असहनीय होता है। इस श्लोक में चंद्रमा और कुमुदनी के बारे में संकेत किया गया है दुष्यंत और शकुंतला के बारे में। दुष्यंत जबकि उनका कोई दोष नहीं है, वह राजा है, उनको अपने राज्यभार को संभालने के लिए हस्तिनापुर जाना ही था, लेकिन यह प्रेमिका होती है जो कुमुदनी के समान इसको बता रहे हैं कि शकुंतला उन राजा के प्रति इनका जो क्रोध है, जो ईर्ष्या है वह उत्पन्न हो रहा है और दुख जो है उनके बिछड़ने से जो दुख है वह बहुत असहनीय दुख है। तो आइए वाचन करते हैं वसंत तिल का छंद में। और इस श्लोक में भी वसंत तिल का छंद है और वसंत तिल का छंद में बता रहे हैं कि ख श्लोक नंबर ख अर्थात वो शिष्य का पाठ दूसरा है, वही बोल रहा है कि अपीच, कह रहे हैं कि अपीच और भी। उसके बाद श्लोक नंबर 3 को निबद्ध किया गया है वसंत तिल का छंद में। और वसंत तिल का छंद का लक्षण होता है उक्ता वसंत तिलिका तब जा जगोग। 8 और 6 वर्ण पर यति होती है, टोटल 14 वर्ण होते हैं वसंत तिल का छंद में। तो आइए वाचन करते हैं। अंतर्हिते शशिनी साएव कुमुदवती में दृष्टिं न नंदयति अस्मर्य शोभा इष्ट प्रवास जनितान् बला जनस्य दुःखानि नूनं तिमात्र सुदुह सहानी। इसमें दुख के बारे में बता रहे हैं कि जैसे कुमुदनी का दुख चंद्रमा के प्रति है तो उसी तरह शकुंतला का दुख भी दुष्यंत के प्रति है। वह जो उत्पन्न हो रहा है उनके प्रवास हो जाने से, उनके दूर हो जाने से जो दुख है बहुत ही असहनीय है। तो कह रहे हैं कि शशिना अर्थात शशिना माने होता है क्या, चंद्रमा को बता रहे हैं चंद्रमा। तो कह रहे हैं शशिना अंतर्हिते अर्थात चंद्रमा के छिप जाने पर है, चंद्रमा के छिप जाने पर अगर चंद्रमा जब अस्त हो जाता है तो इससे पूरे श्लोक में यही शिष्य बतलाया। तो कह रहे हैं कि शशिनी अंतर्हित चंद्रमा के छिप जाने पर या चंद्रमा के अस्त हो जाने पर सा माने वही कुमुदवती जो कुमुदनी है, जो कुमुदनी का जो बता रहे हैं पुष्प है, तो सा कुमुदवती वही कुमुदनी का जो पुष्प है अस्मरणीय शोभा, जो उसकी शोभा थी, जो अस्मरणीय शोभा है। तो कह रहे हैं कि वह जब अस्त हो जा रहा है कौन, चंद्रमा, तो शशनी अंतर्हित जब चंद्रमा के अस्त हो जाने पर वही कुमुदनी की जो शोभा होती है, जो अस्मरणीय शोभा थी, में दृष्टि न आनंदती, मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है। जब तक चंद्रमा था तब तक उसकी कलियां पूरा खिली हुई थी, रात्रि में जगमग जगमग उससे सुगंध आ रहे थे, उसके पुष्प जो थे एकदम बिछे हुए थे, सफेद सफेद कुमुदनी के पुष्प खिले हुए थे। लेकिन बता रहे हैं कि जैसे ही चंद्रमा अस्त हुआ वह बेचारी मुरझा गई, जो रात्रि के समय बड़े सुख को प्रदान कर रही थी, जो नेत्रों में उसकी शोभा अब अस्मरणीय थी, जो नेत्रों को देखने योग्य थी, ऐसी शोभा चंद्रमा
के अस्त होते ही उस कुमुदनी की शोभा भी खत्म हो जाती है। और यहाँ पे बतला रहे हैं किससे, तो यहाँ पे दुष्यंत के प्यार में जैसे शकुंतला का जो अंग है, प्रेम है, स्नेह है, जैसे प्रफुल्लित हो रहा था, और ठीक उसी प्रकार जैसे अस्त हो जाने पर, शशनी के, चंद्रमा के अस्त हो जाने पर कुमुदनी की शोभा खत्म हो जा रही है, उसी तरह जब राजा का प्रवास हो गया है तो अब शकुंतला का जो शोभा था वह अब सिद्ध हो रहा है, अर्थात वह खत्म हो रहा है। तो स्मरणीय नहीं है, आनंदित नहीं है। और कह रहे हैं कि इष्ट प्रवास जनिता अबलास्य जनस्य नूनम, नूनम माने कह रहे हैं कि वस्तुतः या अधिकांशतः, तो कह रहे हैं कि नूनम माने वस्तुतः अबला जनस्य, जो स्त्रियां होती हैं, तो कह रहे नूनम माने वस्तुतः अबला जनस्य, जो स्त्रियां होती हैं, इष्ट प्रवास जनिता, अपने इष्ट के, इष्ट मतलब आपका श्रेष्ठ भी हो सकता है, आपका जो अधिक दिल के करीब जुटा हो, प्रेमी हो, पति हो, दाता हो, मां जिसके प्रति आपका स्नेह है, तो वही कह रहे हैं कि अबला जनस्य, नूनम माने वस्तुतः अबला जनस्य, जो स्त्री वर्ग होती हैं, इष्ट प्रवास जनिता, अपने इष्ट के प्रवास से, अपने इष्ट के प्रवास से अति मात्रा सुहृदय सहानि दुखानि, अति में जो उससे अत्यधिक दुखानि, जो दुख उत्पन्न होता है, वह करें सुदूह सहानि, वह असहनीय होता है। जो स्त्रियां होती हैं, अगर उनका इष्ट उनसे दूर बना ले, उनका पति उनसे दूर हो जाए, उनका प्रेमी उनसे दूर हो जाए, उस अवस्था में जो दुख उत्पन्न होता है वह बहुत ही असहनीय दुख होता है। तो इतना वह शिष्य अब बता रहा है, और कवि कालिदास जी इस श्लोक के माध्यम से दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम के बीच में जो विरह आ गया है उस पर भी वह प्रकाश डाल रहे हैं कि दुष्यंत जब थे तो उनके प्यार में कैसे वह फूली समा नहीं रही थी शकुंतला, और जब वह दूर हो गए हैं तो उनके वियोग में बेचारी को श्राप भी मिल गया। अभी वह अभी दुर्दशा का होगी वह अभी समझ ही नहीं पा रही है। तो भोजपुरी में कहावत कही जाती है कि बड़बड़ मार को हबरे पा, तो मैं बड़बड़ मार को हबरे बैठल रहे, बल यही जो देखे विदाई से पहले ही इनका कुल गाउन बजैया होत बा। तो वही कह रहे हैं प्रश्न श्लोक नंबर 3 में। तो आइए और देखते हैं कि अंतरहिते शशिनी साएव कुमुदवती में दृष्टिं न नंदयति अस्मरणीय शोभा। तो कह रहे शशिनी मन जैसे चंद्रमा के अंतरहिते, और अंतरहिते में हम देखें तो यहाँ अंतर और अंतर के साथ धा और धा के साथ कत प्रत्यय किया गया है, तो बना है अंतरहिते। तो चंद्रमा के अंतरहित अर्थात छिप जाने पर या चंद्रमा के अस्त हो जाने पर सामान्य वही कुमुदवती, जो कुमुदनी का पुष्प होता है, अस्मरणीय शोभा, उसकी जो अस्मरणीय शोभा होती है, में माने मेरे, दृष्टि माने दृष्टि को, आनंद न आनंदती, वह आनंदित नहीं कर रही है। जो शशनी के अंतरहित होने पर, जो चंद्रमा के छिप जाने पर जिस कुमुदनी की शोभा मेरे दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है, ये वैसे ही इष्ट प्रवास जनिता अन्य बला जनस्य, अर्थात स्त्री जन्य जो होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, नूनम माने वस्तुतः या निश्चित रूप से, नूनम माने निश्चित भी होता है, वस्तुतः भी होता है कि निश्चित रूप से, बला जनस्य जो स्त्री जन लोग होते हैं, जो स्त्रियां होती हैं, इष्ट प्रवास जनिता अपने प्रिय, अपने इष्ट के प्रवास से या उनका जो उनसे दूरी हो जाता है, प्रवास हो जाता है, उस दूरी या प्रवास से अंतिमात्र सहानि दुखानि, अर्थात उससे उत्पन्न होने वाला दुख सुदुह सहानि होता है, अर्थात वह असहनीय दुख उत्पन्न होता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।